साथियों नमस्कार। टेक्निकल त्रुटि की वजह से हम लोग फिर से कनेक्ट हो रहे हैं और उस समय आवाज़ थोड़ी गूंज रही थी। तो हमारे बीच में गुरुकुल महिला महाविद्यालय से सहायक प्राध्यापक रात्रि मैडम हैं, जो एनएसएस की कार्यक्रम अधिकारी भी हैं, और साथ में हमारे भूमिका यादव हैं, जो बीएससी थर्ड ईयर की स्टूडेंट है। और दोनों लोग रोको टोको अभियान में जुड़ करके कोविड-19 के जो सेकेंड वेव्स हैं उसको रोकने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। जिस समय पर लोग अपने घरों में बैठे होते हैं, उस टाइम पर ये लोग फील्ड में जा करके लोगों को समझाइश दे रहे होते हैं कि आपको बचना कैसे है, क्या सावधानी बरतना है और किस वैक्सीनेशन के लिए जाना है। वो सारी बातें जो सरकार की तरफ से कही जा रही हैं, उन गाइडलाइनों को किस तरीके से लोग पालन करें, उसको क्रियान्वयन कराने के लिए जी जान से जमीन पर लगे हुए हैं। ये चीजें हम आप इनके साथ इनके मुंह से सुनना चाहेंगे। तो हमारे बीच में प्रोफेसर मैडम है, उनसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने अनुभव को साझा करें कि किस तरीके से इस कैंपेन को तैयार किया गया और कैसे सोचा गया कि इसको जमीन पे ले जाया जाए, कैसे बच्चों को जोड़ा गया और सब कैसे तैयार हुए, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है जितना आसान दिखता है। तो मैडम मैं इसको आपसे जी जानना चाहूँगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। और नमस्कार भी आप लोगों को। नमस्कार। सर आपने आज हम लोग को अनुभव साझा करने का मौका दिया सर, इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगी मैं आपको। क्योंकि जो आज हम लोग महामारी जो पेंडेमिक आज हमारे सामने में है, उसके अगर हम लोग उनको देखते हैं तो वो सच में हमारे लिए इतना बड़ा है कि हम उससे कैसे निकलें या लोगों को कैसे अवेयर कर पाए। सबसे पहला तो हमारे पास यही है कि हम लोगों को अवेयर कैसे कर पाए या उनके लिए क्या निवारण हमारे पास में सुझाव होने चाहिए कि हम उनसे उनको बचा पाए। तो हमने सबसे पहले कोशिश ये की, जैसे हमारा जब फर्स्ट वेव भी आया हुआ था, तब से हमारे बच्चे लगातार काम कर रहे हैं, 2-3 फील्ड में काम कर रहे हैं हमारे बच्चे। तो हमने देखा कि सेकंड वेव में हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा पहले से ही कुछ-कुछ चीज़ों पे हमारी बातचीत बच्चों से होती रहती है कि अगर हमारा सेकंड वेव्स अगर जैसे हमारे सेकंड वेव्स आया तो हम किस तरीके के काम को करेंगे। इसी बीच में हम लोग को रोको और टोको में जुड़ने का मौका मिला सर, जिसमें बच्चे जमीनी स्तर पे जाके काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि अभी लगभग इन्होंने 25 जगहों पे जाके अवेयरनेस का काम किया है। अवेयरनेस के साथ-साथ इन्होंने फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मेडिसिन पैकिंग हो गई, या हमारा जिला प्रशासन हो गया, उनके साथ में मिलके यूनिसेफ के साथ में मिलके ये लगातार काम कर रहे सर। आज इनको करीब 1 से 1.5 महीने हो गए काम करते हुए। और दूसरा इनका सबसे बड़ा ये है कि ये तो फूड डिस्ट्रीब्यूट कर ही रहे हैं, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर ही रहे हैं, साथ में अभी सबसे बड़ा इनका जागरूकता का ये है कि लोगों को वैक्सीन के लिए भी अवेयर करे। तो ये जिस गांव जिस बस्ती पे ये जा रहे हैं, अभी रायपुर के हमारे आसपास के जितने भी एरिया लगभग 25-30 एरिया हमारा कवर हो चुका है। तो वहां पर जाके ये वैक्सीन के लिए हर किसी से मिल रहे हैं, एक एक घर में जाके बताया जा रहा है कि वैक्सीन लगाने से हम लोग को क्या फायदा है, आप इससे डरिए नहीं। जो भ्रांतियां लोगों के मन में है, उस भ्रांतियों को आज बच्चे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमको ये लगता है कि सर आज जहाँ हम नहीं पहुंच पा सकते हैं, वहां पर हमारे वॉलेंटियर जरूर पहुंचते हैं। तो हमारी एक कोशिश है और एक हमारी पहल रही है हमेशा से कि हमारे वॉलेंटियर वहां तक के पहुंचे। और आपने जैसे कहा कि बच्चों को मोटिवेट करना और इस फील्ड में लेके आना या यहाँ तक के काम करना, ये सर सच में सबसे बड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट टास्क होता है कि हम बच्चों को यहाँ पर कैसे मोटिवेट करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुद सेफ रहें। लेकिन उसके बाद भी हमारी जो टीम है वो हमेशा, मतलब अगर हम सेकंड वेव की देखते हैं या फर्स्ट वेव की भी बात करते हैं सर, लगातार ये काम कर रहे हैं, अभी तक ये रुके नहीं है कि और डरे भी नहीं है। मैं तो सबसे सैल्यूट बच्चों को इसलिए ही कहना चाहूंगी कि बिना डरे सर इन लोग आज कंटिन्यू 1.5 महीने ये हो गए सर, और हमने पुराने भी 6 महीने तक कंटिन्यू काम किया है। जहां जहां तक हम पहुंच पाए हैं वहां वहां तक हमने पहुंचा है। और जैसे मैं बच्चों से रिपोर्टिंग लेती हूँ कि क्या आप लोग काम करते हो या क्या है, तो बच्चे मुझे इतना अच्छा रिपोर्ट करते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे बच्चों की ये लगती है कि सर बच्चे बहुत खुश हैं कि हम इस टाइप का कुछ काम कर पा रहे हैं, तो अच्छा ये लगता है। और तीसरी हमको एक बात बहुत अच्छी लगती है कि सर जब बच्चों के लिए अप्रिसिएशन आता है, तो शायद बच्चों से ज्यादा मुझे खुशी होती है कि आज वो जो बच्चे हैं
कहीं ना कहीं जो मेरे को प्राउड फील कराते हैं, मेरे कॉलेज को या पूरे हर जगह को इन लोग प्राउड फील कराते हैं, हमारे एनएसएस टीम को प्राउड फील कराते हैं कि बिना डरे सर, मैं तो हमेशा डरती हूँ और इन लोग से इसलिए डर लगता है मुझे कि आप लोग सेफ हो कि नहीं, आप लोग मास्क पहने हो कि नहीं। मेरा तो सबसे पहले इन लोग के लिए यही रहता है, बोले नहीं हम लोग सेफ हैं, सब है और बहुत अच्छे से काम भी कर रहे हैं। तो सर हमारे बीच में भूमिका तो है, पर हमारे बीच में नीतू निर्मलकर नहीं है। एक्चुअली सर इन्होंने हर जो वार्ड होता है सर, जोन जो बना हुआ है हमारे रायपुर पे, तो जो बच्चे हमारे जहां जहां है, जैसे रोको और टोक्यो की आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगी यहाँ पर कि इन लोग किस तरीके से जुड़ पाए उससे और इनके काम करने का पैटर्न कैसा था। तो सबसे पहले हमारे पास में संदीप जी का फोन आया और उन्होंने कहा कि मैडम हमारी एक टीम ऐसी है, हमको चाहिए पूरे वॉलेंटियर चाहिए, करीब करीब हमको 500 वॉलेंटियर की जरूरत है। तो मैं बोली कि सर 500 तो हम लोग मैं नहीं दे पाऊंगी, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी आपको देने की। तो हमारे यहाँ से करीब करीब 20-25 बच्चों का नाम था, जो अभी कंटिन्यू में 10 से 15 बच्चे सर काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। तो बच्चे उनसे जुड़े, उनका एक था कि आप जिस जगह पे रहते हो, जिस जोन पे रहते हो, आपको वहीं काम करना है। तो बच्चों के लिए सबसे आसान ये हो गया कि उनको कहीं और दूसरी जगह नहीं जाना पड़ा, तो वो जिस जोन में रहते हैं उसी जोन में उन्होंने क्या किया, काम चालू किया। तो उस जोन में उन्होंने सबसे पहला, जैसे मुझे जानकारी है कि इन्होंने मेडिसिन पैकिंग का काम किया, दूसरा उन्होंने मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया, फिर फूड से रिलेटेड इन्होंने काम किया और उनका अगर कोई वॉलेंटियर कम पड़ते थे तो जो वॉलेंटियर की ड्यूटी लगी हुई है वो वॉलेंटियर वहां पर से फूड डिस्ट्रीब्यूशन का भी उन्होंने काम किया। और लगभग जैसे मैंने आपको 25 जगह का नाम बताया, मैं आपको कुछ नाम भी बताऊंगी सर यहाँ पर, जैसे अमलीडी हो गया हमारा, तेली बांधा एरिया हो गया, राजेंद्र नगर हो गया, श्याम नगर, कचना, देवपुरी, पुरैना, मोती नगर, बोरिया खुर्द, बोरिया कला, इस टाइप के सर, इस अमलेश्वर, दुर्ग जिले तक के भी आज बच्चे पहुंच चुके हैं सर हमारे। और वहां पर जाने के बाद सबसे अच्छा ये है कि वहां के जो सरपंच हैं उनके साथ इनका डायरेक्ट कांटेक्ट है सर, और वो सरपंच इनको 100% सहयोग दे रहे हैं अपने गांव के लोगों को अवेयर करने के लिए, चाहे वो मास्क पहनने की बात हो, चाहे वो वैक्सीन की बात हो, या चाहे आपके 2 गज दूरी की बात हो। लगातार बच्चों के साथ में भी वहां के गांव के जो सरपंच है वो इनके साथ में लगातार इनका सहयोग कर रहे हैं। तो सर बच्चों की ये जर्नी रही है और अभी लगातार अभी भी जुड़े हुए हैं और कर भी है, रोज की इनकी एक ड्यूटी रहती है, वो कर रहे हैं। तो जैसे सर मैंने कहा कि हमारे बीच नीतू निर्मलकर नहीं है, उनके बारे में भी मैं बताना चाहूंगी कि वो जोन 5 से काम करी। सबसे पहले तो उन्होंने अपना जो सहयोग दिया था वो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन, मेडिसिन पैकिंग पे। उसके बाद सेकंड उनको दिया गया स्मार्ट सिटी की ओर से, उनको जो बताया गया था वो था आपके पास में कॉलिंग, मतलब कॉलिंग के लिए कि अब फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो उन्होंने यही बताया वहां पर कि मैम जब हम लोग नहीं रहते, मतलब कोई नहीं मिलता है, तो हम लोग खुद भी जाके फूड को डिस्ट्रीब्यूट करके आते हैं। तो ये उनका रहा। थर्ड उन्होंने एक चीज मुझे ये भी बताई कि जो अभी गवर्नमेंट की सर मेरे ख्याल से हमारे 1 मई को भूपेश बघेल जी के द्वारा ऑक्सीजन ऑन व्हील की शुरुआत की गई थी, सेवा प्रारंभ की गई थी, उसमें भी बच्चे लगातार सेवा दे रहे हैं। तो उसकी भी उन्होंने जानकारी दी कि ये कैसे देते हैं। तो उन्होंने ये भी बताया कि मैम हम लोग हमारे पास में कॉल आता है, हम उसको रजिस्टर्ड करते हैं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास हम उनका कलेक्ट करते हैं, देन हमारे पास में व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, हर जैसे फूड का हो गया या डॉक्टर्स के हो गए, हम उनको वहां तक पहुंचाते हैं, देन वो डॉक्टर उनके घर तक के पहुंचते हैं। जैसे होम आइसोलेशन है या उनको ऑक्सीजन की जरूरत है तो वो डॉक्टर फिर वहां पर जाते हैं। पर सर जो हमारे पास ऑक्सीजन और व्हील्स सेवा जो प्रारंभ की गई है उसमें उन्होंने एक बात और उसमें रखी, इंपॉर्टेंट बात ये कहा कि उसमें अगर 85% से यदि आपका ऑक्सीजन लेवल कम है तो आपको वो सजेस्ट करते हैं कि आप हॉस्पिटलाइज होइए, या यदि आपका 85% है या उससे थोड़ा सा ज्यादा है तो वो लोग होम ऑक्सीजन जो है वो आपके घर तक के सेवा देते हैं। तो सर ये सारी चीजें बच्चों के द्वारा जब सुनने को मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है कि आज वो कहीं ना कहीं इस चीजों पे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मतलब एक बोलना चाहिए पेंडेमिक एक के लिए नहीं है, हजारों लोग, करोड़ों लोग, हमारी पूरे देश इस चीजों से गुजर रहा है
और उसमें अगर हमारे वॉलंटियर सहयोग दे रहे हैं सर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सच में मोटिवेशन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम उनको मोटिवेट इसलिए करते हैं कि सर प्रेशराइज कहीं बच्चों को नहीं रहता है, कि हम केवल मोटिवेट करते हैं कि ये हमारा काम है और आज हम जिस चीज से जुड़े हुए हैं सर, वो हम लोग को करना है। हमको हम जितने भी बच्चे हैं सर, सब में सेवा भाव मैंने देखा है। उस सेवा भाव से, और साथ में मैं इनके पेरेंट्स को भी हेड्स ऑफ बोलूंगी सर, कि आज पेरेंट्स के सहयोग की वजह से भी आज यहाँ तक के ये पहुंचे हैं और लगातार अपने काम को ये कर रहे हैं। तो सर ये हमारी जर्नी है और अभी हमारी जर्नी और चल रही है सर, कंटिन्यू। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि दोनों तरफ से बच्चों को, जो मैं सोचता हूँ अपने जगह पे बैठ करके कि जिस तरीके का पेंडेमिक चल रहा है, लोग जो चैलेंजेज है, जो बाहर निकलने के लिए बच्चों का तो दूर दूर का बात, पेरेंट्स बाहर नहीं निकल रहे हैं। वैसे में आप कन्विंस करके, या बच्चों को जिस तरीके से बच्चे बाहर निकले हैं, बच्चों को सलाम, हमारे तरफ से भी सलाम है और उनके पेरेंट्स को भी सलाम है जिन्होंने इनको बाहर जाने का इजाजत दिया और देश देश के लिए, लोगों की सेवा के लिए बाहर आए और इतने कठिन परिस्थिति में भी ये काम कर रहे हैं। तो ये चीज तो है, और ये चीज मैं आपसे जानना भी चाहूंगा कि इस तरीके से पेरेंट्स को कन्विंस किए, या बच्चे से भी, मैं भूमिका से भी बाद में बात करूंगा कि वो किस तरीके से अपने घर के पेरेंट्स को कन्विंस की। लेकिन आपके तरफ से पेरेंट्स के साथ अगर डायलॉग हुआ है या बातचीत हुई है, तो आप उसको भी शेयर करें। और दूसरा था कि अगर आपके साथ और युवा जुड़ना चाहते हैं अभी इस कैंपेन में, तो वो किस तरीके से आपसे संपर्क कर सकते हैं और कैसे जुड़ सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जी जी, बिल्कुल सर। सर जहां तक पेरेंट्स की बात है, तो बच्चे, हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हम लोग सर पेरेंट्स से तो हम लोग बहुत पहले से ही जुड़े हुए हैं सर, क्योंकि बच्चे एज अ पेंडेमिक से पहले भी हम लोग अवेयरनेस का काम या बहुत सारे ऐसे काम करते थे। तो उनके टच में हम लोग हमेशा रहे हुए इनके पेरेंट्स के, कि आप घर से अगर आप निकलते हो या आप जिस घर में जैसे प्रॉब्लम है या आपके पेरेंट्स को लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल आप हमसे उनसे बात कराइए। और हम सर ऐसे कई पेरेंट्स से बात भी किए हैं और उनको भी हमने कन्विंस किया हुआ है, मोटिवेट किया हुआ है कि हम लोग हमेशा बच्चों के साथ में ही रहते हैं। बच्चों को हमारे यहाँ, हमारे कॉलेज की एक खासियत जरूर है सर, कि हमारी जो प्रिंसिपल मैडम है या वो है, उन्होंने हमको एक बात हमेशा बोली है कि हमारे बच्चे जहां भी जाते हैं उनको अकेले नहीं भेजना है, आपको हमेशा उनके साथ में रहना। तो मेरी हमेशा 100% कोशिश रहती है कि मैं बच्चों के साथ में ही रहूं, तो अकेले मैं बच्चों को नहीं भेजती हूँ। पर अब आज का जो टाइम है, आज मेरे जो बच्चे अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, तो सर वो जहां पर मैं कुछ के पास पहुंच सकती हूँ, कुछ के पास नहीं पहुंच सकती हूँ। तो ये भी है कि आज बच्चे अकेले भी काम कर पा रहे हैं। और पेरेंट्स की बात जैसे मैंने कही, तो पेरेंट्स से सर हमारा हमेशा कांटेक्ट रहता है कि अगर बच्चों को प्रॉब्लम है या जो भी चीज है सर, ये सब कामों के लिए कोई प्रेशराइज किसी के लिए भी नहीं है। आप स्वेच्छा से अपने पेरेंट्स को आप कन्विंस करिए। अगर आपसे कन्विंस होते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो आप बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आप आइए हमारे साथ जुड़िए और काम भी करिए। और यदि नहीं है जहाँ, क्योंकि हर माँ बाप को अपने बच्चे की चिंता रहती है, वो चाहेगा कि वो सेफ रहें और हम ना भेजें। पर इसलिए मैंने सर यहाँ पर पेरेंट्स को लेके आया कि जो बच्चे आज काम कर रहे हैं, उनके उन पेरेंट्स के लिए भी मैं नतमस्तक हूँ, उन पेरेंट्स को, कि वो बच्चों को सहयोग कर रहे, सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि सर घर से बाहर बाहर दिन भर बाहर रहने के बाद घर जाना, तो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं मेरे बच्चे ठीक है कि नहीं ये रहता है। तो सर हमेशा पेरेंट्स का सहयोग मुझे मिला है और मिलता रहा है, और इसी कारण आज मेरे बच्चे कर भी पा रहे हैं। और रहा सर इससे जुड़ने की बात, तो सर हमारे पास ऐसे 2-3 नंबर हैं या नाम हैं जिनके थ्रू बच्चे अगर अपना नंबर देना चाहते हैं, तो हम उनको वो प्रोवाइड करते हैं और आके वो स्वेच्छा से जुड़ सकते हैं। क्योंकि ये अभी हमारे रायपुर में, बिलासपुर में और 2-3 जगहों पे ये चल रहा है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम लोग अवेयर कर पाए और लोग स्वस्थ और सुरक्षित रह पाए। बहुत बढ़िया है।
आप नंबर को बोल भी सकती हैं, मैं शेयर कर सकता हूँ यहाँ से। अ, ये काम जो है ना सर अभी इतना तो अच्छा अवेलेबल है है। कि मुझे देख करके भी बहुत अच्छा लगता है कि इस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। संदीप जी ने अभी इसमें शेयर किया कि 300 से ज़्यादा लोग रायपुर में वॉलंटियर्स हैं जो इस तरीके का मदद कर रहे हैं। भूमिका हमारे साथ जी, जुड़ी जी। हुई है और भूमिका से हम जी, जानना जी। चाहेंगे कि किस तरीके से वो लोग गाँव में जा कर के लोगों के साथ किस बात करते हैं और किस तरीके से उनको कन्विंस करने का कोशिश करते हैं। तो अभी थोड़ा भूमिका डिस्कनेक्ट हो गई है, तो मैं भी आप थोड़ा कंटिन्यू करिए इसको कि इसको रोकने के लिए हम हर घर तक कैसे पहुंच सकते हैं, जी। जहां भी काम कर रहे हैं या जिस तरीके से। अब क्योंकि हमारे लिए एक चैलेंज है कि वैक्सीनेशन भी कराना है। अभी वैक्सीनेशन बहुत बड़ी मात्रा में हुआ नहीं है। 60+ वालों का भी बहुत सारा बहुत बचा हुआ है। 73% 45 एबव वालों का बचा हुआ है। और फिर अभी हमारे साथ 18+ वालों का वैक्सीनेशन के लिए आया हुआ है। तो लेकिन अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना, फिर उनको सेंटर मिलना और फिर वैक्सीन कराना, उसी में फिर बहुत सारे अफवाह भी उठते रहते हैं। और इस सारे चैलेंजेस को लेते हुए अगर वॉलंटियर्स लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है और इसको कंटिन्यू कैसे किया जा सकता है, इस पे आप थोड़ा और प्रकाश डाल सकती हैं। अभी भूमिका चूंकि कटी हुई है, तो भूमिका आपकी एक बात। जी सर, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। सर सबसे पहले तो मैं यहाँ ये बोलना चाहूँगी कि हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए हम लोग को धैर्य की बहुत ज़रूरत है। बिना धैर्य के हम लोग ये काम नहीं कर सकते क्योंकि एक-एक व्यक्ति को अगर हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं या उनको हम लोग जागरूक कर रहे हैं या उनको हमको कुछ चीज़ समझाना है तो हमको थोड़ा-सा टाइम लगता है उन तक के पहुँचाने के लिए। जैसे हम लोग एक एग्ज़ाम्पल वैक्सीन की ही ले लेते हैं कि लोगों के मन में सर बहुत ऐसी भ्रांतियाँ हैं कि वो वैक्सीन लगाना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर आज ये जो बच्चे हमारे 10 बच्चे 15 बच्चों की जो टोलियाँ बनी हुई हैं, जो हर जगह पे आज जा रहे हैं, अगर वो उनके घर तक के पहुँच पा रहे हैं और उनको ये जानकारी देते हैं कि आप वैक्सीन लगवाइए, मास्क पहनिए, आपको कैसे रहना है अभी इस महामारी के दौरान। तो सर डेफ़िनेटली उसका इफ़ेक्ट, उसका प्रभाव लोगों पर पड़ता है कि आज ये जो बच्चे हैं दूर-दूर से हमारे पास हमको सेव करने के लिए हमारे पास में आ रहे हैं। उनको भी सुरक्षा की ज़रूरत है, लेकिन आज ये हमारे पास में आ रहे हैं और आने के बाद सर लोगों का जो मेंटालिटी है वो कहीं न कहीं चेंज होता है, कि इतने दूर से बच्चे हमको केवल सेफ रखने के लिए आ रहे हैं, हमको समझाने के लिए आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं सर जो हम लोग का जागरूकता अवेयरनेस का हम लोग बात करते हैं, वो डेफ़िनेटली हमको लगता है कि हम लोग कर पा रहे हैं। सर हमारे बीच में भूमिका जी आ गई हैं, वो आपको शायद बहुत अच्छे से और बता पाएँगी। जी, बिल्कुल। भूमिका आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे फील्ड में आप लोग जाते हो तो एकदम आसान नहीं होता है कि हम सीधे गए और कोई बात बोल दी और लोग मान गए, है ना? वहाँ एक बड़ी चुनौती शुरू होती है कि हम लोगों से कैसे बात करें और उनके सामने अपनी बात को कैसे रखें, क्योंकि इस समय तो लोग घर से निकलना ही नहीं चाहते और बाहर वाले को देख कर के तो और भी थोड़ा अंदर ही रहते हैं, कहाँ से आ गए, बहुत सारा चैलेंज रहता है। तो उन सारे चैलेंज को आप लोग किस तरीके से फील्ड में निपटते हो? क्योंकि मैं आपका कुछ वीडियो भी देखा फेसबुक में, जो जिसमें आप लोग अपने बातों को रख रहे हैं लोगों के बीच में, तो उसके बारे में अगर आप सीधे बताएंगे तो बहुत सारे युवाओं के लिए प्रेरित करने का काम होगा। वो भी क्या? सर धन्यवाद सर। मेरा जो मानना है, हम लोग जब फील्ड पे जाते हैं तो वहाँ मतलब पहले ऐसे इंसान से मिलते हैं जो मतलब लोग उनकी बात सुनते हो उस गांव की। जैसे सरपंच हो गए, पहले हम उनसे जाके बात करते हैं कि हम इस क्षेत्र पे आपके लोगों को अवेयर करने के लिए आए हैं, टीकाकरण के लिए, सभी को जागरूक करने के लिए, कोविड से बचाव के लिए जो संदेश दिए गए हैं उसको अवेयर करने के लिए लोगों को हम बताने के लिए आए हैं, तो आप हमारा साथ दीजिए। हम उनसे उनके गांव में अपील करवाते हैं कि लोगों को ऐसे गली या चौराहों पे ले जाकर उनको अपील के माध्यम से, और गली में घूमते भी है वो हमारे साथ में, ताकि उनको भी डर ना लगे हमसे। कभी-कभी ग्लव्स और मास्क वगैरह देख के अचानक से वो डर जाते हैं कभी-कभी। तो जब गाँव के लोग एक तो हमारे साथ होते हैं तो उनको ऐसा भय वगैरह का कुछ नहीं लगता। वो देख के समझ जाते हैं कि हमारी टीम कुछ काम से ही आई है।
और कभी-कभी मतलब गाँव के कोई-कोई गाँव में हम गए हैं, वहाँ के लोग भी हमारे ऊपर गुस्सा हो जाते थे कि वैक्सीनेशन के लिए ये हम नहीं लगवाएँगे। बहुत लोगों के इससे डेथ हो रही है, अलग-अलग अफ़वाह मतलब बहुत सारी की भ्रांतियाँ जो फैली हुई थी सर, उसको हम लोग अभी रोकने का काम कर रहे हैं। घरों में जा रहे हैं सभी के मतलब दूर-दूर से लोगों से बातचीत करने के यूनिसेफ की टीम अभिषेक सर ने हमको बहुत अच्छे से समझाया है कि जब भी आप किसी से मिलो तो पहले मुस्कुराओ, उनकी बात को पहले समझने की कोशिश करो, वो क्या कहना चाह रहे हैं। लगातार उनसे बात करने के माध्यम से पता चलता है बोले कि उनसे उनकी बात को जब तक आप समझोगे नहीं वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाइए, फिर उसके बाद आप अपनी बात रखिए, वो आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। बहुत सुंदर भूमिका। आप लोग के सारे लोगों के लिए संदेश है कि जब इस तरीके से बच्चे जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं और युवा है और ये लोग जाकर के लोगों के बीच में जागरूक कर रहे हैं लोगों को और प्रेरित कर रहे हैं कि वो कोविड से बचने के लिए क्या-क्या उपाय करें। वैक्सीनेशन के लिए लोगों को अपील कर रहे हैं कि वैक्सीनेट करें अपने आप को, जो भी वैक्सीन समय पे आता है उसमें जाकर के अपने सेंटर पे वैक्सीन लगवाएं। और मैं भी आप लोगों के बीच में इनके तरफ से अपील करूंगा कि वैक्सीन समय पे लगवाएं और कोरोना को रोकने में बच्चों के लिए बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं तो स्वयं से आगे आए और कोरोना को रोकने का प्रयास करें क्योंकि ये हमारे देश के सुरक्षा, व्यक्ति की सुरक्षा, देश की सुरक्षा और सारी सुरक्षाओं की जिम्मेदारी है। जितना लॉकडाउन होता है उसमें हमारा इकोनॉमिक नुकसान कितना होता है ये सभी जानते हैं। या फिर अंदर घर के अंदर बैठने से जो मानसिक रूप से भी बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, स्वास्थ्य से तो परेशान होते ही हैं, इकोनॉमिकली भी परेशान होते हैं। ये सारे को रोकने के लिए बच्चे दिन रात लगे हुए हैं कि अगर कोरोना रुक जाता है तो हम फिर से वापस उसी दिनचर्या के अंदर काम करना शुरू कर देंगे जैसा पहले था। तो हमको इनकी मदद करनी चाहिए, बच्चों की भी मदद करनी चाहिए और खुद से जाकर के हम जितना वैक्सीन लगवा सकते हैं या फिर जितना सुरक्षा कर सकते हैं, मास्क पहन सकते हैं, दूरी बना के रख सकते हैं क्योंकि अभी ये टला नहीं है। वैक्सीन लगने के बाद भी टला नहीं है। वैक्सीन लगाने के बाद भी हमको मास्क लगाना है, दूरी बना करके रखना है और ये बहुत अच्छा संदेश है रोको और टोको के माध्यम से आप लोग जो कर रहे हैं इसके लिए जन जुड़ाव परिवार जो है वो आप सभी को धन्यवाद देता है और हमारा कोशिश होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपके संदेश को पहुँचाएं और कोशिश करें कि आपका संदेश पहुँचे और उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठाएं। तो आप लोगों को कार्यक्रम में आने के लिए, समय देने के लिए रात्रे मैडम का धन्यवाद, भूमिका आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और आप लोग इसी तरीके से लगे रहिए। धन्यवाद।